पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने क्वारब नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह मार्ग पिछले 1 साल से जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 16 डेंजर जोन को भी जनता की बड़ी समस्या करार दिया। साथ ही बताया कि आए दिन यहाँ हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व सांसद ने केंद्रीय राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन मोटर मार्गों के स्थायी सुधारीकरण के लिए अविलंब प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जनता की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। समय रहते वहाँ का काम नहीं, और जब वो काम भी अल्टरनेटिव किया, आप ही की नियमावली जो भारत सरकार की है, जो राज्य सरकार की है, कि 1 करोड़ से ऊपर जो भी निर्माण कार्य होंगे उसमें उसकी टेंडरिंग की प्रोसेस होगी। अरे वो चेयरमैन मुझसे कल बता रहे थे, हमारे वहाँ तो 2 लाख, 1 या 2 लाख, 2.5 लाख से ऊपर तमाम निर्माण टेंडरिंग होती। 10 करोड़ में कार्य हो रहा था अल्टरनेटिव मांग का, तो स्थानीय विधायक ने अपनी जिम्मेदारी समझी। मनोज जी ने यही तो कहा कि बिना टेंडर के आप फिर इस कामों की बंदरबाट करने जा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा विधायक ने कि अल्टरनेटिव मार्ग ना बनाया जाए, काम रोका जाए। सब उस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, जिसका अनुपालन करना धामी का काम था, राज्य सरकार का काम था, जिसका काम यहाँ के स्थानीय सरकार मंत्री का भी था, क्योंकि 10 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी थी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी में असफल रहते हैं, हमारे विधायक भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए उनका आरोप गलत है। सारे के सारे जो डिले हुए, जिसे शहर के छोटे व्यापारियों, नौजवानों, बहुत से उदाहरण तो आए कि लोगों ने दम तोड़ दी। इसकी जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है और केंद्र की सरकार, धामी की और अजय टम्टा की, जो दोनों प्रतिनिधि हैं, उन दोनों। सवाल सिर्फ क्वारब का नहीं है, सवाल है हल्द्वानी से अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रमार्ग की सुधार की विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और 2012 से राष्ट्रीय राजमार्ग हो चुका है। आपने अभी तक आप 14 से 10 साल से ऊपर सांसद हो चुके हैं, मंत्री रहे हैं, और अभी तो 1 साल से ऊपर आप राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी है। उसके लिए पैसा है। एक बार मान लेते थोड़ी देर के हमारी वजह से क्वारब रुक गया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना और चाहूँ। टनकपुर चंपावत पिथौरा राजमार्ग, टनकपुर से चंपावत के बीच में एक स्वाला है, जैसा क्वारब है वैसी स्वाला बन चुका है। और वो 1 साल में नहीं है, वह सन 24 सितंबर का नहीं है, वह इससे पहले साल। वहाँ के विधायक मनोज तिवारी नहीं, वहाँ के विधायक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कहीं विधानसभा दूसरी जगह तो नहीं बदली अभी उन्होंने शायद, वो वहाँ के धामी है। पिछले इस वर्ष 17 दिनों तक वह राजमार्ग बंद रहा है। पिछले समय भी इतने ही दिनों बंद रहा है, और रात्रि में जस्ट क्वारब की तरह उस वहाँ की भी मोटर मार्ग को सभी वाहनों के लिए, और विशेषकर बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया। वहाँ के लिए किसको दोषी बताएं? वहाँ भी मांग लोग कर रहे हैं कि इस मार्ग को अगर कंटिन्यूस बनाना है, तो एक अल्टरनेटिव मार्ग, या जिसको हम कहते हैं वैली ब्रिज, कहीं पर बना करके इस मार्ग को पूरा किया है। वहाँ के काम को रोकने के लिए क्या मनोज तिवारी ने आपको रोका है, या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा हो रहा है मेरे विधानसभा के लोगों, तुम ना बनाओ? तो यहाँ पर ये आके ये कहना अपनी जिम्मेदारियों से भागने के समान है। कल वो फिर स्पीच देंगे। वही नहीं, ये प्रदेश आपदा में का शिकार है। आप कह रहे हैं कि सड़कों की स्थिति सही। देखिए, इस राज्य का और हमारे संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है, यहीं से सांसद हैं, यहीं से केंद्रीय मंत्री हैं, इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल है, और क्वारब का जो
भूधसाव हो रहा है वो पिछले 1 साल से हो रहा है और उससे राज्य की तमाम कुमाऊँची गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, स्वास्थ्य से लोग से जिनको हल्द्वानी की सेवा लेने वो परेशान है। उसी तरह से टनकपुर चंपावत में स्वाला में ऐसा ही क्षेत्र बन चुका है। वो आज से 1 साल से नहीं, वो 2 साल से है। पिछले बरसात में भी और इस बरसात में भी लगभग 15-20 दिन लगातार मार्ग बंद रहा है। वहाँ भी लोग मांग कर रहे हैं। वहाँ से मुख्यमंत्री विधायक भी हैं प्रदेश के और मुख्यमंत्री तो हैं ही और सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं। दोनों सड़कों की हालत बदहाल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है और भारत सरकार ना मोदी सरकार ना डबल इंजन की सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हमारी फिर मांग है कि संसदीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल इन मार्गों के स्थायी सुधारण करने के लिए भी और जहाँ पर भूधसाव है उसके ट्रीटमेंट के लिए काम शुरू करना चाहिए। दूसरी पर दोषारोपण आरोप लगाना कि ये विपक्ष का काम है, जिसको बंद करके अपनी गिरबान में झांकना चाहिए।